ये महायोजन केवल हमारा नहीं, पूरे विजयनगर राज्य का आत्मसम्मान है। तो प्रश्न केवल हमारा नहीं है, हमारे राज्य की गरिमा का। यदि इसमें कोई भी विघ्न आया या कोई रुकावट आई तो हम सह नहीं पाएंगे। अब जाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और हमारे अतिथियों का भी ध्यान रखिए। आयोजन के दिवस मिलते हैं। क्षमा कीजिएगा महाराज, कृपया यहाँ से सर्दी। सारे राजा ऐसे ही होते हैं क्या रामा? कैसे? ऐसे ही कड़क, कठोर, अनुशासित। देखा नहीं कैसे दो टूक आदेश सुनाकर चले गए। वो राजा हैं, कठोर तो होंगे ही, और देखा जाए तो एक राजा का उत्तरदायित्व सबसे बड़ा होता है, अपनी प्रजा की ओर, अपने राज्य की ओर। समझ गया भाई, समझ गया। अब तू भी समझ ले, थोड़ी भी बुद्धि है ना तो घर जाते ही सबसे पहले काढ़ा पीना रामा। आयोजन तक ठीक नहीं हुआ ना तो क्या होगा उसका तो पता चल ही गया होगा तुझे। हाँ हाँ समझ गया। अब साधारण से जुकाम के लिए अपने प्राण थोड़ी ना देने मुझे। अच्छी यही अवसर है चंद्रमणि हासिल करके संसार के सबसे धनवान व्यक्ति बन जाने का। सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये कोई भी समझ नहीं पाएगा कि ये काम तुम्हारा है। तुम पे संदेह कौन? कोई नहीं, रामा, कृष्णा भी नहीं। वो चतुर सुजान पंडित ये सोच सोच कर पागल हो जाएगा कि आखिर चंद्रमणि चुराया तो किसने चुराया। कितना अच्छा अनुभव हो रहा है। हाय। सबको सर्दी देके बहुत अच्छा लग रहा है इसे। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा अम्मा कह रही है। तो इन्हें भी तो स्मरण कराओ कि हर समस्या में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवसर छुपा हुआ होता है। हम तो समस्या में ही उलझे रह जाते हैं और अवसर हाथ से निकल जाता है। वैसे तो तेरी सारी बात मुझे समझ में आ जाती है, लेकिन मैं बोलना दो इसलिए पहले ही पूछ लो कि तेरी अवत्या का मतलब क्या है। देख गुंडा, ये तो पक्का है कि कोई ना कोई इस महायोजन के महाअवसर का लाभ उठाकर चंद्रमणि चुराने का प्रयत्न अवश्य करेगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रयास किसी बाहरी व्यक्ति की तरफ से ही होगा। और इस महायोजन में बाहरी लोग कौन है? कौन है? वो पांचों अतिथि गायक। अब तर्क की कसौटी पर यही संभावना सही बैठ रही है कि यदि चंद्रमणि चुराने का प्रयास हुआ तो ये उन पांचों गायकों में से किसी एक की तरफ से ही होगा। ये तो केवल संभावना है, आप गलत भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता हूँ, और मैं तो चाहता ही हूँ कि मैं कदाचित गलत हूँ, क्योंकि यदि कोई भी कलाकार चोर हुआ तो विश्वास करो सबसे अधिक दुख मुझे ही होगा। कलाकारों को तो उचित सम्मान मिलना चाहिए, दंड नहीं। पर मैं किसी भी संभावना को हल्के में नहीं ले सकता। मेरा कर्तव्य है कि हर संभावना की, हर संदेह की मैं पड़ताल करूं जिससे चंद्रमणि को खतरा है, और मैं करूंगा। कैसे? अपनी इस सर्दी की समस्या का लाभ उठाकर। काढ़ा पिलाने के बहाने से मैं महल में जाऊंगा, वहाँ पांचों गायकों से मिलूंगा और उनसे बात करके ये जानने का प्रयास करूंगा कि कहीं कोई चंद्रमणि के चक्कर में तो नहीं आया। कई बार शेर से सावधान होने के चक्कर में हम पेड़ के पास से रेंगता हुआ बिच्छू नजरअंदाज कर देते हैं, जो शेर से कई अधिक जानलेवा हो सकता है। हो सकता है कि घर में कोई व्यक्ति हो जो उस चंद्रमणि पर अपनी कुदृष्टि जमाए बैठा हो। माँ इधर आना। दार्शनिक बातें, दूर की सोच। अरे नजर ना लगे मेरी अम्मा को। अरे कोई काला टीका तो लगाओ।
खुद ही लगा लिया। अब तो मैं इस पड़ताल की शुरुआत महल के लोगों से ही करूंगा। किससे? बड़े दिनों से प्रभु श्री तथाचार्य का रक्तचाप सामान्य है। सोच रहा हूँ उन्हीं के घर से शुरुआत करूं। मित्र मणि, तूने कोई मेंढक देखा है? हाँ, देखा है। अरे नहीं, वो जंगली मेंढक जिसकी लंबी जीभ होती है, जो एक ही जगह बैठे बैठे जीभ निकाल कर दूर बैठे ततैया तितलियों तिलचटे चट कर जाता है। हाँ, देखा है ना। कहाँ देखा? अभी थोड़ी देर पहले दरबार में अपने बुढ़ऊ को, बुढ़ऊ तो लग रहा था जंगली मेंढक, उस फिरंगी गायकों को देखकर। ले मणि, हो गया काम तमाम। तो लिया मुंडे ने। अब हो जा पिटने के लिए तैयार। अब नहीं छोड़ेगा ये बुढ़ऊ हम दोनों को। हुचुकुचु हुचुकुचु। नहीं सुना, बुड्ढे ने कुछ नहीं सुना। इसकी नैया तो अभी तक उस फिरंगी गायिका के ही तालाब में गोते लगा रही है। इसे तो कुछ दिखाई सुनाई भी नहीं दे रहा। सच्ची? अरे तू छेड़ के देख ले। अच्छा, अभी छेड़ता हूँ। कपटी, पाखंडी, निर्लज कहीं के। गुरुजी, गुरुजी, सतह पर आ जाइए गुरुजी, गुरुजी। हाँ? गुरुजी, आपके हाथ में सुंदर सुंदर सा क्या है? ये बाली है। किसकी बाली गुरुजी? उसकी। तो ये बाली उस बाली उमरिया फिरंगी गोरी की है। इसका अर्थ जानते हो? क्या अर्थ है गुरुजी? इसका अर्थ ये है कि भाग्य ने हमें उस फिरंगी सुंदरता के एक बार फिर से दर्शन करने का मौका दिया है। इसका मतलब इस कान की बाली को वापस करने के बहाने आप उस फिरंगी गायिका से फिर से मिलेंगे। प्रभु के नाम, सब कुछ प्रभु के नाम। हमारी आराधना, आस्था, पूजा, भक्ति सब हमारे प्रभु के नाम। और हमारे प्रभु का जीवन भगवान के नाम। नाम से स्मरण हुआ स्वामी। वो क्या नाम था उनका? वो आपसे मिलने आए हैं। कौन? पंडित रामाकृष्ण। पंडित रामाकृष्ण? जी स्वामी। यहाँ? जी। तुम? प्रणाम गुरुवर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस आचार्य, महायोजन का समय निकट आ गया है, तो सोचा जितनी शीघ्र जितना कार्य निपटा लूं उतना अच्छा है। तो ये रही महापूजा में लगने वाली सामग्री की सूची जो आपने बनाई थी। मैंने इसे अच्छे से जांच लिया है और जहां जितनी आवश्यकता थी अपने अनुसार अनुमति भी दे दी। अब आप इसे दिखाकर राजकोष में बिना किसी बाधा के धन ले सकते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। ये लो, कल प्रातःकाल राजकोष से इस सूची में लगने वाला धन ले। नहीं आचार्य, ये वो सूची नहीं है जिसे मैंने पारित किया है। फिर? वो सूची तो ये, इसे दिखाकर आपके शिष्य राजकोष से धन ले सकते हैं। ये है वो सूची। जब मैंने आपकी बनाई हुई सूची देखी तो मुझे अनुभव हुआ कि संभवतः भूलवश आपने सामग्रियों के नाम कई बार जोड़ लिए थे और तो और कई सामग्री के सामने अधिक शून्य भी लगा लिए थे। क्षमा करें आचार्य, परंतु कुछ सामग्रियों की तो आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि वो तो पहले से ही महल में उपलब्ध है। इसलिए मैंने सूची में से कई शून्य हटा लिए या छोड़ा ही शून्य। महापूजा तो क्या हमारा श्राद्ध तक संपन्न नहीं होगा। अरे शुभ शुभ बोलिए आचार्य, श्राद्ध हो आपके शत्रुओं का। आप तो पापी चिरायु हैं। आज्ञा दीजिए, चलता हूँ। प्रणाम। देखा, इसे कहते हैं डर। एक
महापंडित का डर छोटा है हमसे, परंतु फिर भी आशीर्वाद देकर गया है। आशीर्वाद? पापी कह के गए आपको। पापी चिरायु का मतलब भगवान भी नहीं चाहता कि उसके लोक में महापापी रहे, इसीलिए तो सारे महापापियों को दीर्घायु दिए, ताकि सारे महापापी महादुष्ट उसके लोक से दूर रहें, इसी धरा पे सड़ते रहें। गुरुजी लपेटे लपेटे में आपको महापापी महादुष्ट कह के गया है वो पंडित। रामा! बहुत हो गया। अब हम ऐसा खेल खेलेंगे कि इस पंडित रामा कृष्णा का बचना नामुमकिन होगा। तुझे याद है ना गुड्डप्पे कि क्या करना है? अरे याद है तब याद है कि तू हम दायित्व को काढ़ा पिलाएगा और मैं उन्हें जांचूंगा पलकूंगा कि वो हिला चुलाने के चक्कर में तो नहीं। अरे सुधर जाओ। ठीक से सुन तो लिया कर जो मैं कहूँ। काला मैंने नहीं, तुझे उन्हें पिलाना है और उनसे बात करके मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि उनके मन में क्या चल रहा है, समझा? अरे वही तो तेला था। चल कौन? अरे अतिथिवर, पहचाना नहीं? मैं रामकृष्ण। सुबह आपसे भेंट हुई थी महल के द्वार पर आपका स्वागत करने के लिए। आपका अभ्यास कैसा चल रहा है? इस जुकाम से हो गया है हाल बेहाल। आप चिंता क्यों करते हैं मान्यवर? आपकी समस्या का तो हम हल लेकर आए हैं साथ। इसे पीते ही आपका जुकाम हो जाएगा एकदम साफ। अरे गुड्डप्पे, ये तो कविता हो गई। क्या बात है बंधुवर, आपकी संगत का असर हम पर भी पड़ रहा है। चल इन्हें काढ़ा पिला। तूने अभी काढ़ा? जी मान्यवर, काढ़ा मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाया है, घर की औषधियों को मिलाकर। इसे पीते ही आपको बहुत आराम मिलेगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक तो होना ही पड़ेगा महाशय, आखिर ऐसा स्वर्णिम अवसर हम हाथ से थोड़े ही न जाने देंगे। कैसा स्वर्णिम अवसर महोदय? अरे स्वयं महाराज कृष्णदेव राय के सभागार में अपने गान प्रतिभा को दिखाने का स्वर्णिम अवसर। कहाँ है ये कोतवाल? मैं यहाँ हूँ आचार्य, आपसे मिलने के लिए आतुर था। मेरी आमदनी के तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और यदि मेरे बंद हो गए तो आपके तो पूरे बंद हो जाएंगे। उस पंडित रामा जानते हैं तुम्हें घर जो बिठा रखा है इस पंडित ने। हाँ आचार्य, ये महायोजन और चंद्रमणि की सुरक्षा का दायित्व मिला है ना इस दुष्ट को। मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जब से ये अधिकार मिले हैं हमारे पीछे पड़ गया है ये दुष्ट। तुम्हारे कष्ट को हम समझते हैं कोतवाल। रामाकृष्ण वो कंकड़ है जो बार बार हर बार हमारी राजभूमि में गिरता है। इस कंकड़ को बाहर निकाल फेंकना होगा। बैठो। हमने सब सोच समझ लिया है, बस तुम हमारी बात ठहरे और ध्यान से सुनना। ये बताओ, आज की तिथि में महाराज की प्राथमिकता क्या है? भगवान श्री गणेश के शुभ आगमन के महायोजन की तैयारी आचार्य, और रत्न चंद्रमणि की सुरक्षा व्यवस्था। चंद्रमणि की सुरक्षा का दायित्व किस पर है? पंडित रामकृष्ण पर। कल्पना करो, यदि चंद्रमणि चोरी हो गया फिर क्या होगा? फिर इसका कारण पंडित रामा को माना जाएगा। मानकर क्या किया जाएगा? फिर तो प्रलय टूट पड़ेगा आचार्य। महाराज के त्रिनेत्र से उस दुष्ट पंडित को कोई नहीं बचा सकता। महाराज स्वयं उसके अस्तित्व को इस विजयनगर से उखाड़ फेंकेंगे। फिर ये पंडित पुराण सदैव के लिए समाप्त। पर क्या? पर ये कैसे संभव होगा? क्यों संभव नहीं होगा? पर इसके लिए चंद्रमणि भी तो चोरी होना चाहिए। तो होगा ना चोरी। कौन करेगा? हम करेंगे। ये क्या कह रहे हैं आचार्य आप? हम और चंद्रमणि की चोरी? अरे आचार्य, ये तो
सोचना भी सरासर आत्महत्या है। ये कैसे हो सकता है आचार्य? ये असंभव है। निकल जाओ यहाँ से। गलती हमारी कि हमने तुम जैसे कमजोर, डरपोक, कायर को इस योग्य समझा। वही इस योग्य डर से कांपते हुए किस किस कर रेंग रेंग कर मर जाना तुम्हारा भाग्य। यही है तुम्हारे दुर्भाग्य की परिणति। निकल जाओ यहाँ से। नहीं आचार्य, मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं सदैव आपके साथ रहूंगा, आपकी छत्र छाया में रहूंगा। आज रात हमें राजमहल जाना होगा और वहां जाकर सर्वप्रथम चोरी की रूपरेखा तैयार करनी होगी। आचार्य, चंद्रमणि जिस कक्ष में है वहां से निकलने के अनेकों मार्ग हैं। वही तो हम जानना चाहते हैं कि चंद्रमणि चुरा कर वहां से निकला कैसे जा सकता है। लीजिए महोदय। धन्यवाद। है ये काढ़ा कमाल का, पीते ही अनुभव हो रहा है आराम का। कोई लाभ नहीं है, इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रात्रि के बाद नेत्रहीन हो जाता है ये क्या होता है? ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है, रात के बाद दिखाई देना ही बंद हो जाता है। सच तो है। स्वयं देख ले। अच्छा मान्यवान, हम चलते हैं। आप अपना अभ्यास जारी रखिए, कल सुबह मिलेंगे। शुभ रात्रि। जी शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। एक बात तो समझ में नहीं आई गुरुजी, आप इस महल से चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, फिर योजना की रूपरेखा बनाते समय वापस यहाँ आने की बना क्या आवश्यकता थी? वो क्या है कि ये दूर की कौड़ी है। तो कौड़ी का बुड्ढा दूर की कौड़ी की बात कर रहा है। अरे कौड़ी कौड़ी को मोहताज होने वाले इस दो कौड़ी बुड्ढे के चक्कर में हैं? समझे नहीं गुरुजी, दूर की कौड़ी से आपका क्या अर्थ है? हम यहाँ अपने दृष्टिकोण से नहीं, पंडित रामाकृष्ण के दृष्टिकोण से महल को देखने आए हैं। हम यहाँ ये देखने आए हैं कि वो चंद्रमणि की सुरक्षा के लिए क्या सोचता है, क्या करता है, चंद्रमणि की सुरक्षा के लिए क्या योजना बनाता है, ताकि जब हम अपनी योजना की रूपरेखा बनाए तो उसकी योजना का तोड़ निकाल कर अपनी योजना बनाए। अच्छा, बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी गुरुजी। कहा ना दूर की कौड़ी है। गुरुजी, वो आपकी सारी दूर की कौड़ियों का मतलब अब साफ साफ समझ आ रहा है। अब समझ में आ गया कि आप उस विदेशी गायिका से मिलने आए हैं। चुप चुप करो। चलो चलो आगे चलो, आगे चलो, चलो चलो। आपको नहीं लग रहा हम गलत जा रहे हैं? आगे तो अतिथि गृह आरंभ हो रहे हैं। होने चाहिए। अतिथि गृह कहीं तो आरंभ होंगे। तो अतिथि गृह होंगे तो अतिथि होंगे, अतिथि होंगे तो वो होंगे। कौन? तिरंगी बाला। बला बला बला, वो रामा नाम की तिरंगी बला कुछ भी कर सकती है। हमें महल का कोना कोना देखना है, हर स्थान का निरीक्षण करना है। हाँ? उधर उधर। गुरुजी, गुरुजी। आओ। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो।
अरे इस बुढ़ो को दिन में तो ठीक से दिखाई देता नहीं, रात को तो पूरा अंधा हो जाता है बुढ़ो। अरे कोई अंधा वंधा नहीं हुआ है, उस फिरंगन के चक्कर में पगला गया है, वहीं जा रहा है। अच्छा तू रोक बुढ़े को, रोक जल्दी। अरे मैं कैसे रोकूं? अरे कोतवाल को बुला जल्दी से। कोतवाल साहब, कोतवाल साहब बेटा जल्दी आइए, जल्दी आइए। आचार्य रोकिए रोकिए। अरे आचार्य आप यहाँ कहाँ चल दिए? रास्ता उधर है, चलिए उधर। चलिए। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, रोशनी कम है। उधर चलना है? हाँ तो उधर चलो। आइए। चल, इस बात की संतुष्टि तो हुई कि ये मथुरा दास चोरी नहीं कर सकता। कहते अरे जिसे दिखाई नहीं देता वो चोरी क्या करेगा? केवल रात में लामा दिन में तो निकल सकता है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।